Hello students. So today we are starting with a new topic of class 12th. ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा 11th में पढ़ के आ चुके हो, तो आप लोगों को आइडिया है कि 11th में जो अपन ने लिमिट्स, डेरिवेटिव ये जो अपन ने किए थे उसी का सब यूज आएगा अपने 12th के चैप्टर में, दैट इज कॉन्टिन्यूटी। अब हम लोग पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कौन से फंक्शंस पे अप्लाई होती है और कैसे इसको यूज करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी का सबसे सिंपल मतलब होता है वी जस्ट हैव टू प्रूव दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट एट द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक ग्राफ है, ठीक है, वो ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। यहां पे ये जो पॉइंट होगा यहां से लेके यहां तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मेरे को बोला गया कि आप चेक करो कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो मैंने देखा ए से लेके ये पॉइंट सी तक ये ग्राफ था कुछ एफ ऑफ एक्स, और यहां से लेके यहां तक सी से लेके बी तक ये ग्राफ था जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला सी विल बी द क्रिटिकल पॉइंट वेयर आई जस्ट हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। इस पॉइंट पे क्या वो कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो मेरे को क्या प्रूव करना पड़ेगा, अगेन गो बैक टू द लिमिट्स। मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा इससे पहले वाला, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसके आगे वाला लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, और इस पॉइंट पे लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, या फिर आप लोग इसको दूसरी भाषा में एफ ऑफ सी बोलो। ठीक है, तो आपके अगर ये तीनों बराबर होंगे दैट मींस आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो मेरे पास कुछ फंक्शन ऐसा है, कुछ फंक्शन ऐसा है मेरे पास, ये बहुत पास में है, बहुत पास में। वो तो मैंने आप लोगों को बनाने के लिए, ठीक है, आप लोगों को बताने के लिए मैंने थोड़ा सा दूर बनाया है। ये मैं 0 ले लेता हूं। 0 से थोड़ा सा आगे गया, मेरी ये वैल्यू यहां पे आ रही थी। लेट अस सपोज इट एज दिस वैल्यू इज हाफ। सही है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब व्हेन वी आर कमिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, तो मेरे पास क्या आ गई इसकी वैल्यू हाफ। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अगर मैं 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ से आ रहा होता फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो भी मेरे पास जैसे मैं यहां तक पहुंचा मेरे पास वैल्यू क्या मिली, मेरे को हाफ। इसका मतलब मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरी दोनों क्या है, इसमें बराबर है। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स भी लिख लेना आप लोग, कहीं ये आप लोग भूल जाओ। सही है, और यहां पर भी एफ ऑफ एक्स लिख लेना, ये भी आपकी हाफ है। इसका मतलब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आउटपुट है और राइट हैंड लिमिट का जो आउटपुट है वो सेम है, बट अगर मैं f एट 0 देखूं, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0, दैट मींस लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट यहां पे एग्जिस्ट कर रही है, बट
कॉन्टिन्यूस नहीं है ये ग्राफ। तो टू बिकम कॉन्टिन्यूस वी जस्ट हैव टू प्रूव दैट LHL RHL बराबर होने चाहिए एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ दैट क्रिटिकल पॉइंट जहां पे मेरे को ये प्रूव करना है। सही है, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहां से यहां तक A से B तक अगर मेरे को इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है और बीच में अगर कहीं ग्राफ चेंज हो रहा है तो मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि ये कॉन्टिन्यूस कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो आप लोग। मान लेते हैं आपको दिया हुआ है f ऑफ x sin x अपॉन x प्लस cos x when x is not equal to 0। ठीक है, आपको दिया हुआ है जब x 0 के बराबर नहीं है तो आपका sin x अपॉन x प्लस cos x है, और यहां आपको 2 दिया हुआ है when x equals to 0। जब x 0 के बराबर है तो आपको 2 के बराबर दिया हुआ है। एक बात आप लोग याद रखना, या तो आपसे वो क्वेश्चन ये बोलेगा फाइंड द कॉन्टिन्यूटी एट, अब एट x इक्वल्स टू कहां पे आना चाहिए, एट x इक्वल्स टू 0 पे आना चाहिए, एट x इक्वल्स टू 0 पे आना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट मेरे को पता है यहां पे मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्या है मेरा क्रिटिकल पॉइंट? मेरा क्रिटिकल पॉइंट 0 ही है इधर, क्योंकि 0 पे ही मेरे को पता लग रहा है यहां 2 आ रहा है। सही है, यहां पे तो मेरा 2 आ रहा है, और जब 0 नहीं है तो ये फंक्शन आ रहा है। तो 0 पे तो वैल्यू 2 छोड़ रहा है, और 0 जब नहीं है, मतलब जब 0 नहीं है तो मेरा क्या आ रहा है, sin x अपॉन x प्लस cos x। सही है, तो अब मैं देखता हूं इसके अंदर, सबसे पहले मैं निकालूंगा LHL। सही है, LHL का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। सही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और मेरे को पता है, ये मैंने 11th में पढ़ चुका हूं कि लिमिट x टेंड्स टू, ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग 11th में पढ़ चुके हो ये चीज। x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, h वो छोटी से छोटी क्वांटिटी, ठीक है, विच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एंड f ऑफ 0 माइनस h। व्हाई वी आर टेकिंग 0 माइनस h? बिकॉज वी आर कमिंग टुवर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सही है, तो मेरे पास क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, जहां पे x है वहां पे 0 माइनस h रख दो, साइन ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h प्लस कॉस ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, नेक्स्ट चीज, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 0 माइनस h, साइन ऑफ माइनस h। मैंने आप लोगों को ये 11th में पढ़ाया था, दैट इज साइन ऑफ माइनस h इज माइनस साइन h। ये मेरे को पता होना चाहिए, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो यहां क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन h अपॉन माइनस h प्लस कॉस ऑफ माइनस h, कॉस ऑफ माइनस h इज कॉस h, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ऐसा क्यों होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट द angle is coming in the fourth quadrant, and the angle which is coming in the fourth quadrant, that in that quadrant cos is always positive।
सही है, कॉस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए साइन वाला होता है नेगेटिव, कॉस होता है पॉजिटिव। तो यहां पे आपने पास आ गया नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, यह आ गया कॉस ऑफ एच। सही है, अब देखते हैं। ठीक है, अब एक बात समझना आप लोग, कुछ मैं आप लोगों की लिमिट की बातें बता देता हूं। मान लो आपको दिया हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अगर आपको यह दिया हुआ है, आप लोग क्या लिखते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ x। यह अपन लोगों को पता था कि अगर मेरे को दो के बीच में पॉजिटिव साइन दिया हुआ है तो मैं यहां पे लिमिट लगाऊंगा प्लस यहां पे लिमिट लगाऊंगा मैं। सही है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस h। अब कुछ एक मेरे को लिमिट्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, वो प्रॉपर्टीज जो आप लोगों ने 11th में पढ़ी है। एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, यह आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये होता है 1। एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल्स टू 1। सही है, यह आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। एक आपने पढ़ रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक आपने पढ़ रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, दैट इज 1। एक आपने पढ़ रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x होल डिवाइडेड बाय x, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एक और आपने पढ़ रखा है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n, ये x टेंड्स टू a अपॉन x माइनस a, ये होता है n a की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये कुछ आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जिनके बिहाफ पे अपन लोग यहां पे वैल्यूज रखने वाले हैं, या वो प्रॉपर्टीज को अपन यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, ये तो हो गया 1। चेक कर लो, साइन x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, जो यहां आना चाहिए वो यहां आना चाहिए और वो यहां आना चाहिए, तो ये बराबर 1 हो जाएगा। और ये आपके पास क्या हो गया, दैट इज अगेन 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। सही है, नेक्स्ट RHL। RHL में क्या आता है अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ये 0 क्यों आया, क्योंकि मेरा 0 से प्लस हो रहा है। 0 से प्लस मतलब कमिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ 0। ये रहा 0 पे मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसी पे देखा जाता है। सही है, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, क्या हो जाएगा, जहां पे f ऑफ x है वहां पे 0 प्लस h रख दो, तो साइन ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h प्लस कॉस ऑफ 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस h अपॉन h, साइन h अपॉन h प्लस कॉस h। अब वही वाला केस, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये अलग अलग लग जाएंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ h, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो मेरे को यहां से पता लग रहा है कि मेरा जो LHL है, RHL है और f ऑफ 0 है, दे ऑल आर इक्वल। f ऑफ 0 मेरा क्या है,
एफ ऑफ जीरो मेरा क्या है 2, ठीक है, LHL मेरा क्या है 2, RHL मेरा क्या है 2. Hence this function is continuous everywhere. ये बात आप लोग याद रखना. सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो कि अपन लोग एग्जाम्पल में ले सकते थे. वीडियो को पॉज करो और आप लोग लिख लो. ओके, सो वी आर टेकिंग अनदर एग्जाम्पल of the same continuity. In this we just have to find out, we don't have to prove anything, we just have to find out whether this graph, this function is continuous or not at, पता लग ही रहा होगा आपको, at x equals to 0. ठीक है, 0 पे मेरे को ये find out करना है whether the function is continuous or not. So we'll take again LHL, we'll take again RHL, ठीक है, और उसके बाद अपन लोग कैलकुलेट कर लेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h. Limit h tends to 0. What is f of 0 minus h? That is e raised to the power 1 upon 0 minus h minus 1 divided by e raised to the power 1 upon 0 minus h plus 1. Is that clear? Now limit h tends to 0 e raised to the power minus 1 upon h minus 1 divided by e raised to the power minus 1 upon h plus 1. एक बात बताओ, अगर कहीं पे e की पावर माइनस x होता है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन e की पावर x? तो अगर मेरे पास e की पावर माइनस 1 अपॉन h है तो मैं इसको लिख लूंगा h टेंड्स टू 0 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 अपॉन h minus 1 divided by e raised 1 upon e raised to the power 1 by h plus 1. ठीक है, now we'll solve here only. इसको, इसका एलसीएम ले लो आप लोग, या आपके पास आ जाएगा 1 माइनस, यहां पे अब आप लोग क्या करो, डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर दो. अगर आप लोगों ने यहां पे लिमिट में डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर दी, समझना क्या आएगा, h की वैल्यू 0 रख रहा हूं मैं, 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी, 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी एंड e रेज टू द पावर इंफिनिटी इज ऑलवेज इंफिनिटी एंड 1 अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज 0. मैं आपको साइड में सॉल्व करके दिखा देता हूं. 1 अपॉन e रेज टू दी पावर 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e रेज टू दी पावर इंफिनिटी. दैट मींस 1 अपॉन इंफिनिटी एंड एनीथिंग 1 अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज 0. 1 अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज 0. तो क्या आ जाएगा आपके पास, मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं. क्या आ जाएगा, लिमिट h, अच्छा लिमिट तो अपन लगा चुके हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1. तो माइनस 1 अपॉन प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1. सो माई LHL इज माइनस 1. नाउ आई विल टेक इट आउट RHL. लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x. लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 plus h. लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1. नाउ अब याद रखो आप लोग, ऊपर न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से, दोनों में से आप लोग क्या करो, e की पावर 1 अपॉन h कॉमन निकाल लो.
सही है। अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच। एग्जाम्पल से बताता हूं। मान लो आपके पास x माइनस 1 है, अगर आपने x कॉमन निकाल लिया अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। सही है। सेम मैंने यहां पे किया है, e की पावर 1 अपॉन एच माइनस 1 में से e की पावर 1 अपॉन एच कॉमन निकाल लिया, तो ये बच गया 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच। अब यहां से ये कैंसिल, क्या करो आप लोग, h की वैल्यू 0 पटक दो। तो यहां पे जैसे आपने h की वैल्यू 0 रखी तो आपके पास क्या आ गया, अगेन 1 अपॉन 0, 1 अपॉन ई रेज टू द पावर इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। सो मेरे पास आ गया 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास LHL और RHL बराबर नहीं है, तो मेरे को f ऑफ 0 तो वैसे भी देखने को बनता नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये बात आप लोग याद रखना। क्लियर? आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लो।
Now we are starting with algebra of continuous functions. याद रखना आप लोग, कुछ आपके algebra of मतलब this is the property of continuous functions. जैसे कि अगर f of x आपका x इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूस है, g of x अगर आपका x इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूस है, तो याद रखना आपका किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, मतलब मेरा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो सेम है. तो f of x प्लस g of x विल ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू a. f of x minus g of x will again be continuous at x equals to a. f of x multiplied by g of x will again be continuous at x equals to a. f of x upon g of x will again be continuous at x equals to a. तो ये चारों चीजें आप लोग याद रखना कि कोई भी दो फंक्शन अगर मेरे सेम क्रिटिकल पॉइंट पे अगर कॉन्टिन्यूस होते हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होता है, प्रोवाइडेड दैट इसके अंदर provided that g of x should not be equal to 0. g of x should not be equal to 0. g of x 0 नहीं होना चाहिए. सही है, क्योंकि अगर 0 ही हो गया तो मेरा फंक्शन खराब हो जाएगा. सही है, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए. अब अपन लोग बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जहां पे मेरे पास जो लिमिट है वो अलग अलग तरीके से आती है. ठीक है, जो क्वेश्चन में मेरे पास जो डिफाइंड होता है वो अलग अलग तरीके से होता है. समझना आप लोग, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं. So this is the question where the function is defined as 5x minus 4 when x lies from 0 to 1. बात समझना, जब x 1 से छोटा है तो भी ये फंक्शन है, जब x 1 के बराबर है तो भी यही फंक्शन है. अगर x आपका 1 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन है. तो मेरे पास जो वैल्यू अलग अलग हो रही है वो किस पॉइंट पे हो रही है? एट x इक्वल टू 1. मेरे जो फंक्शन बदल रहे हैं वो कहां बदल रहे हैं? एट x इक्वल टू 1. 1 से छोटा था तो ये फंक्शन था, 1 पे था तो भी ये फंक्शन था, लेकिन जैसे ही 1 से बड़ा हुआ फंक्शन चेंज हो गया. तो 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट. एक बात आप लोग याद रखना, हर जगह आपको क्रिटिकल पॉइंट नहीं दिया जाएगा. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बोला जाए कि ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है. कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा भी आता है, टेस्ट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो वहां पे आपको खुद पता करना पड़ता है. जैसे कि मान लो आपको या तो ऐसा दे देते हैं, आपको एट x इक्वल टू 1 नहीं देते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि एट x इक्वल टू 1 ही है. ये सही है, एट x इक्वल टू 1 ही है आपका, और कुछ भी नहीं है इसमें. तो अब मैं बात करता हूं यहां पे LHL की. ठीक है, फिर मैं बात करूंगा RHL की. लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x. सही है. तो अब मैं बात करता हूं इसकी 1 माइनस पे, तो कितना आएगा? लिमिट
x h टेंड्स टू 0, ठीक है, f ऑफ 1 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, मतलब 1 से छोटा जब होगा तो क्या आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एच माइनस 4, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस 5h माइनस 4, h न्यूमरेटर में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही है। जो मेरी लिमिटेशंस लगती हैं, जहां मैं लिमिट नहीं अप्लाई कर सकता, बस उसको छोड़ के मैं यहां पे इजीली अप्लाई कर लेता हूं। तो मेरे पास क्या आएगा, h की वैल्यू 0 रखी तो मेरे पास आ गया 5 माइनस 0 माइनस 4, आंसर इज 1। सो LHL इज कमिंग आउट टू बी 1। अब मैं निकालता हूं RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, व्हाट इज f ऑफ 1 प्लस h, जहां पे मेरे पास ये वाले फंक्शन में x है वहां पे 1 प्लस h रख दो, तो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस h, तो आंसर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 टाइम्स ऑफ व्हाट इज a प्लस b का होल क्यूब, व्हाट इज a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस h क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू h, 3h प्लस 3 इंटू 1 इंटू h स्क्वायर, 3h स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3h, इसको खोल लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 4h क्यूब प्लस 12h स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3h, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 3 दैट इज 1 प्लस 4h क्यूब 12h माइनस 3h इज 9h प्लस 12h स्क्वायर, ठीक है। अगेन h की वैल्यू आप लोग प्लेस कर दो, क्योंकि h आपका न्यूमरेटर में है, इजीली आप लोग प्लेस कर सकते हो लिमिट, तो आपके पास क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 में h की वैल्यू 0 0 0, तो क्या आ गया 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर इज 1, ठीक है। अब मैं निकाल लेता हूं f ऑफ 1 पे कौन सा फंक्शन लेगा, ये वाला लेगा कि ये वाला लेगा, ऊपर वाला, तो क्या आएगा 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 4, 5 माइनस 4 दैट इज 1, तो इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ 1, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपनी डोमेन में ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लिख लो प्लीज आप लोग। Yes. Next, see some sort of questions in which अगर मेरे को क्रिटिकल पॉइंट दिया है तो मैं उस पर कैलकुलेट करूंगा, अगर मेरे को नहीं दिया तो मैं खुद कैलकुलेट करूंगा। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि खुद कैसे कैलकुलेट करते हैं मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स। सबसे पहले अगर मेरे को दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, ये मेरे को फंक्शन दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2।
अगर मेरे को ये फंक्शन दिया हुआ है कि मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू, ठीक है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को मॉडुलस फंक्शन पता होना चाहिए। मेरा मॉडुलस फंक्शन फॉर एग्जांपल f ऑफ x अगर मॉड ऑफ x है तो ये मेरा कैसे खुलता है, ये होता है x when x is greater than 0, ठीक है, और ये क्या हो जाता है, अपने आप को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेता है माइनस एक्स, जब x आपका छोटा होता है 0 से, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लो यहाँ पे आप लोग, ठीक है। तो अब बात समझना आप लोग, फॉर एग्जांपल मेरे पास है मॉड 5, तो इस फंक्शन में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 को एज इट इज लिख देगा, लेकिन अगर कहीं पे मॉड ऑफ -5 आ गया तो ये क्या करेगा, अपनी वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देगा। ये जो वैल्यू है -5 इसको अगेन नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये क्या कर देगा, माइनस ऑफ -5 विल गिव यू 5। तो मॉडुलस फंक्शन का प्रोसेस ये होता है कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज लिख देता है, अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता है टू बिकम पॉजिटिव। सही है। तो अब बात समझना आप लोग, जैसे ही x की वैल्यू 0 से बड़ी थी तो उसने x रखा, अगर जैसे ही x से छोटी हुई इसने उसको -x बना दिया। मान लेते हैं मेरे पास f ऑफ x क्या है, मॉड ऑफ x माइनस वन, जो कि ये रहा अपने पास, ले लेते हैं एक बार। तो ये क्या बोलता है, ये खुलता है, ये होता है मेरा x माइनस वन, जब x माइनस वन ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन, ठीक है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही है, चलो इसको अपन बाद में लिख लेंगे अभी। और ये होता है मेरा माइनस ऑफ x माइनस वन, जब x माइनस वन मेरा लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये इस तरीके से फंक्शन खुलता है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस यहां पे x था, यहां पे x माइनस वन। तो ये कैसे खुलेगा, x माइनस वन when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और माइनस ऑफ x माइनस वन जब x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये बात आप लोग याद रखना। सही है। तो सेम कंडीशन यहां पे आती है मेरे पास, एक तो क्रिटिकल पॉइंट है मेरा x इक्वल टू 1, एक क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 2। सही है। तो मैं दोनों पे चेक करूंगा कि मेरे पास वैल्यू कैसे आती है। तो मैं इस पूरे फंक्शन को कैसे खोलता हूं, मैं इस पूरे फंक्शन को खोलता हूं, ये मेरे पास हो जाएगा x, या तो मेरा जो x की वैल्यू है दैट इज लेस देन 1, या मेरे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2, या फिर मेरे पास जो x की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सही है। या तो मेरे पास x की वैल्यू 1 से छोटी है, या मेरे पास 1 से बड़ी है बट 2 से छोटी है, या मेरे पास 2 या 2 से बड़ी है। तो अब बात समझना कि इसको कैसे लिखेंगे अपन लोग। अगर मेरे पास 1 से छोटी है वैल्यू, ये वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटे होने पे क्या होता है, ये अपने आप को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेती है, तो माइनस ऑफ x माइनस वन। या एक काम करो, 1 से छोटी कुछ भी वैल्यू डाल लो, 0 डाल लेते हैं, 0 माइनस वन माइनस वन, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेगा, 0 माइनस टू माइनस टू, अगेन नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेगा, माइनस ऑफ x माइनस टू। सही है। अगर मैंने कोई नंबर लिया जो 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है, जैसे मैंने लिया 1.5, तो 1.5 के अंदर 1.5 माइनस 1, तो क्या आ गया मेरे पास, ये तो आ गया पॉजिटिव x माइनस 1, ठीक है। और ये 1.5 माइनस 2 दैट इज नेगेटिव, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव है, तो ये अपने आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देगा x माइनस 2। सही है। अगर मेरे पास कोई नंबर हुआ 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ले लेते हैं नंबर 3, 3 माइनस 1 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आ जाएगा। 3 माइनस 2 1, एज इट इज आ जाएगा।
तो यहां पे क्या आ गया आपके पास x माइनस वन प्लस x माइनस टू, तो ये वैल्यूज आ गई अपने पास 3। तो अब ये जो डिफाइन होगा आप लोगों के पास, ये कुछ ऐसे डिफाइन होगा f ऑफ x, दिस विल बी डिफाइंड एज माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू, माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू, तो दिस विल बी माइनस टू एक्स प्लस थ्री। सही है? कब? जब x आपका लेस देन वन है, when x इज लेस देन वन। जब आपका x 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है, x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू, x माइनस वन माइनस एक्स माइनस एक्स जीरो माइनस वन प्लस टू, दैट इज 1। और तीसरी कंडीशन x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, एक्स प्लस एक्स 2x माइनस थ्री। तो ये कब हुआ? जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया। तो एक बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, दैट 1 and 2 बोथ आर माय क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि 1 से बड़ा जैसे ही 1 से छोटा या 1 या 1 से बड़ा जैसे ही हो रहा है, फंक्शन मेरा चेंज हो रहा है। 2 या 2 से बड़ा हो रहा है, 2 से छोटा फंक्शन ये है, 2 से बड़े पे फंक्शन ये है। तो देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स where the function is changing, and that critical points are x equal to 1 and x equal to 2। तो मेरे को इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करना है। क्लियर है? चेक करते हैं अपन लोग। सेम, सबसे पहले LHL RHL, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले तो एट x इक्वल टू 1, तो 1 माइनस h, और यहां आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। तो 1 माइनस h 1 से छोटा जब है तो कौन सा फंक्शन आएगा? ये वाला। क्या आ रहा है? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस h प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 प्लस 2h प्लस 3, h की वैल्यू 0 रख दो तो कितना आ गया? 0 और 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो मेरे पास कितना आ रहा है? 1। RHL पे कितना आ रहा है? सीधे सीधे पता लग रहा है, 1 से जैसे ही बड़ा है अपने आप 1 दे रहा है। सही है? और f ऑफ 1 भी कितना है? 1 है। f ऑफ 1 मतलब जब f फंक्शन मेरा 1 के बराबर है तो वैल्यू कितनी छोड़ रहा है? 1। इसका मतलब इट इज f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात आप लोगों को? नेक्स्ट, अब बात करते हैं एट x इक्वल टू 2 की। x इक्वल टू 2 पे कैसे कॉन्टिन्यूटी निकालेंगे अपन लोग? निकालते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास आता है फॉर एग्जाम्पल LHL, अच्छा मैं लिख लेता हूं यहां पे एट x इक्वल टू 2। मैं सबसे पहले लिखता हूं LHL मेरे पास क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। जब 2 से छोटा है सीधा सीधा फंक्शन मेरा 1 के बराबर है। अब मैं निकालता हूं RHL। सही है? मैं निकालूंगा RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। तो f ऑफ 2 प्लस h मेरे पास क्या आ जाएगा? ये वाला फंक्शन ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। तो कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ 2 प्लस h माइनस 3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3।
तो h की वैल्यू 0 रख दो, 4 माइनस 3 यू आर गेटिंग एज 1। और निकाल लो एक चीज और, f ऑफ 2 भी निकाल लो। f ऑफ 2 कितना आ रहा है आपके पास, यहां पे रख लो, क्योंकि जब 2 या 2 से बड़ा है तो ये फंक्शन आ रहा है। 2 2 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो मेरे को यहां से भी पता क्या लग रहा है, दैट इज f ऑफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 2। तो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो ये बात आप लोग याद रखना, x इक्वल टू 1 पे भी ये कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू 2 पे भी ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, सी माय नेक्स्ट टाइप इज, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। जबकि मेरे को ये गिवन है कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, मेरे को ये गिवन है कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू -1, तो मेरे को निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, अगर मेरे को वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, बात समझना। इसका मतलब कुल मिला के मेरे को ये दिया हुआ है LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ -1। सही है, तो मेरे को बस इतना सा दिया हुआ है। या तो आप लोग LHL को इसके बराबर रख के निकाल लो, या RHL को इसके बराबर रख के कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द क्रिटिकल पॉइंट इज -1। तो अपन लोग सिर्फ एक ही निकाल लेते हैं, दैट इज LHL, क्योंकि अपन को गिवन है कि इट इज व्हाट, क्या गिवन है अपन को, इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो निकालते हैं LHL से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 माइनस h। सही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, what is f of -1 minus h, put it here, -1 minus h का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ -1 माइनस h माइनस 3 डिवाइडेड बाय -1 माइनस h प्लस 1। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h स्क्वायर, 1 plus h square, minus minus will get plus, plus 2h, minus plus 2 plus 2h minus 3 upon -1 plus 1 will get cancelled out, minus h। सही है, या चलो लिख लेते हैं, -1 plus 1 कैंसिल कर लेते हैं। अब 1 और 2, 3 और 3 से कैंसिल, h स्क्वायर प्लस 4h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर प्लस 4h अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकालो, क्या आ गया मेरे पास, इसको अपन थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन निकालो, h प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस h, तो मेरे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, कैंसिल होके माइनस ऑफ h प्लस 4, तो मेरे पास आ गया LHL ये। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ -1। व्हाट इज f ऑफ -1, दैट इज लैम्डा। तो मेरे पास इक्वल्स टू लैम्डा आ गया, दैट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज -4। सही है, सो कभी कभार मेरे पास एक वेरिएबल का आता है, कभी कभार मेरे पास एक से ज्यादा वेरिएबल का आता है। सही है, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और आप लोग नोट डाउन कर लो प्लीज। यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। जब अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, मेरे को निकालनी है a की वैल्यू। सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कई बार बोर्ड्स में पूछा गया है क्वेश्चन, अपन लोग चेक कर लेते हैं कैसे होगा। सेम LHL, RHL और f ऑफ
0, आपका ये बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं या तो LHL या RHL या मतलब f(0) तो मेरे को दिया हुआ है, या तो मैं LHL निकालता हूं या RHL निकालता हूं, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं दोनों कैलकुलेट कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि दोनों में से वैल्यूज कैसे कैसे कैलकुलेट होंगी। तो सबसे पहले तो मैं LHL निकालता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h), तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 - h), 1 माइनस cos 4 टाइम्स ऑफ 0 - h अपॉन 0 - h का होल स्क्वायर। सही है। तो मेरे पास क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4 टाइम्स cos ऑफ माइनस h इज cos h। सही है, मतलब -4h हो जाएगा, बट cos ऑफ माइनस h इज h, तो ये आ जाएगा अपॉन माइनस h का स्क्वायर इज h स्क्वायर। अब 1 माइनस cos 2 थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 11th क्लास का है ट्रिग्नोमेट्री का। 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर यहां 2 थीटा होता है तो यहां थीटा होता है, हाफ एंगल होता है, तो यहां क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। सही है। अब बात समझना आप लोग, यहां पे आपके पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं लिख लेता हूं साइन 2h अपॉन h मल्टीप्लाई बाय साइन 2h अपॉन h। अगर मैंने यहां पे 2h लिखा तो नीचे भी क्या आएगा, क्या आना चाहिए आपका 2h। तो अगर यहां पे 2h आ रहा है तो आई मल्टीप्लाई बाय 2 हियर। अगर यहां साइन 2h है तो यहां भी 2h आना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x आपका 1 होता है। तो यहां पे अगर x आता है तो यहां भी x आता है, यहां भी x आता है, ये बराबर आपका 1 होता है। तो एक बात बताओ, अब आप लोग लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर h टेंड्स टू 0 है तो 2h टेंड्स टू भी 0 होगा, अगर h की वैल्यू 0 है तो 2h की भी वैल्यू 0 की तरफ ही जाएगी। तो साइन 2h अपॉन 2h, साइन 2h अपॉन 2h, ये तो हो गए 1। तो आंसर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स यू 8। समझ में आ गया आपको। तो मेरे पास LHL की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब आप लोग RHL देखो, RHL मेरे पास आता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 + h)। जैसे ही मेरे पास 0 + h आता है तो मैं यहां पे वैल्यू प्लेस करता हूं। अच्छा, यहां पे ये रूट भी है, इसको प्लीज आप लोग करेक्ट कर लेना, यहां पे अंडर रूट भी है। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट ऑफ 0 + h डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 16 प्लस रूट ऑफ 0 + h -4। सही है। अब मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट h अपॉन रूट ऑफ 16 प्लस रूट h -4। तो क्या करो, इसको रैशनलाइज कर लो, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट में अपन लोगों को रैशनलाइजेशन करना होता है। क्या आ जाएगा, a माइनस b है तो क्या करो, रूट ऑफ 16 प्लस रूट h -4 है तो +4, रूट ऑफ 16 प्लस रूट h +4। सही है। अब क्या आ जाएगा, a माइनस b और a प्लस b क्या हो जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट h मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 16 प्लस रूट h
प्लस 4 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 16 प्लस रूट एच का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट एच मल्टीप्लाई बाय रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 16 प्लस रूट एच, रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा माइनस 16, तो यहां से कैंसिल। अब ये रूट एच बच गया, ऊपर भी रूट एच, ये कैंसिल। अब क्या करो, एच की वैल्यू 0 यहां पे प्लेस कर दो। क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा एच की वैल्यू 0, रूट 16 प्लस 4, 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो आपके पास RHL भी कितना आ गया 8, LHL भी कितना आ गया 8। तो आपके पास f ऑफ 0 जो कि आपको वैल्यू कितनी गिवन है a, वो भी कितना आ जाएगा आपके पास 8। तो आप लोग ये बात याद रखना कि आप लोगों को यहां पे जो वैल्यू आ रही है a की, मैंने आपको RHL इसलिए एक्स्ट्रा सॉल्व करके बताया है सो दैट आप लोगों को ये पता लग जाए कि ये सॉल्व कैसे होता है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हो 11th में। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट अपन को थोड़े बहुत बेसिक्स इसमें क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अपने इस साल की कॉन्टिन्यूटी में पिछले साल की लिमिट्स का बहुत ज्यादा यूज है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत आए या कैसी भी आप लोगों को डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ होल कॉन्टिन्यूटी। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। Is that clear to all of you? Thank you.